चलिए, हम लोग गीता का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं द्वितीय अध्याय का। आज हम 11वां श्लोक देखेंगे। इसके पहले हम देख रहे थे 10 तक देख लिए। 10 तक में क्या था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्साहित कर रहे हैं, किसके लिए? युद्ध करने के लिए ना। और अर्जुन क्या कह रहे हैं? कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। मतलब मैं गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म, इन दोनों के बीच में कैसे युद्ध करूं, उसी बात को भगवान कह रहे हैं। ध्यान सुनना। देखो, समस्या ये थी कि अर्जुन युद्ध इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि अगर युद्ध करेंगे तो हमारे सगे संबंधी, हमारे गुरु द्रोणाचार्य और हमारे पितामह भीष्म मारे जाएंगे। समझना बात को। इसलिए वो युद्ध से मना कर रहे थे ना। और अब क्या हुआ? अब वही चीज को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, युद्ध में अगर कोई मारा जाता है, पितामह भीष्म मारे जाते हैं या गुरु द्रोणाचार्य मारे जाते हैं, तो युद्ध में मरता कौन है, इसके बारे में बता रहे हैं ना। युद्ध में आत्मा नहीं मरती है, क्या मरता है? शरीर मरता है। इसी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या चीजें कैसी होती हैं। तो कह रहे हैं अशोचान ना, अशोचान अशोचान न अशोचत्वं प्रज्ञावदांस्य भासते न अगतासूनस्य नान शोचन्ति पंडिता। देखिए, अर्जुन युद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या हो गया है? मोह हो गया है ना। तो कह रहे हैं ये मोह तुम्हारा व्यर्थ में है। व्यर्थ क्यों है? देखिए, कह रहे हैं कि पंडिता माने विद्वान। ये एक पंडित है नहीं, बहुवचन है पंडिता ना, बहुत से। तो अब ये जब कर्ता पद हुआ तो हमारी क्रिया भी बहुवचन की ना। नान सोचन्ते, कर्ता कौन सा क्रिया चलेगी? तो पंडिता नान सोचन्ते, पंडित लोग नहीं सोचते हैं ना। जो विद्वान लोग हैं वो नहीं सोचते हैं, वो शोक नहीं करते हैं, वो मोह नहीं करते हैं। क्लियर? अब देखिए, कहा कि अशोचान ना, अशोचान और अन्नशोचत्व ना। अब कह रहे हैं कि अशोचान ना, यहां देखिए अशोचान हलंत होगा ना, और फिर क्या है? अन्नशोचत्वम। क्लियर हुआ? अब यहां कहां का रूप होगा? द्वितीय बहुवचन का ना। और द्वितीय बहुवचन का यहां भी है प्रज्ञावदान ना। तो कहा कि हे अर्जुन, तुम माने अर्जुन ना। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम, हे अर्जुन, तुम, कहा कि अशोच्यान, मतलब जो सोचने योग्य नहीं है ना। सोचने वाली बात क्या नहीं है? ये सोचना नहीं है कि भीष्म पितामह मारे जाएंगे या गुरु द्रोणाचार्य मारे जाएंगे। ये सोचने वाली बात नहीं है भाई। आज या तुम्हारे हाथों से मारे जाएं, या युद्ध में मारे जाएं, या फिर एक दिन अपने आप मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि शरीर नश्वर है, क्षणिक है ना, और अनित्य है। नित्य क्या है? नित्य होती है हमारी आत्मा ना। इसलिए कह रहे हैं कि जो सोचने योग्य नहीं है, जो बातें नहीं सोचना चाहिए, कहा कि उसको भी तुम क्या कर रहे? अनसोचस्तम, तुम सोच रहे हो उसको। सोच क्या रहा है? अर्जुन युद्ध क्यों नहीं कर रहा है? एक चीज उसके अंदर बैठ गई है कि हमारे सगे संबंधी मारे जाएंगे, यही वो सोच रहा है। नहीं तो ये युद्ध के लिए तैयार हो जाता। बात को समझिएगा ना। सिर्फ इतना सोच लिया कि हमारे इस युद्ध में हमारे सगे संबंधी मारे जाएंगे ना। तो इसीलिए कह रहे हैं भगवान की जो बातें असोचनीय है, जिसको इग्नोर कर देना चाहिए, तुमको सोचना ही नहीं चाहिए, फिर भी तुम उसको भी तुम सोच रहे हो ना। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि प्रज्ञावदान से भासते माने बोलना। अब प्रज्ञा माने ज्ञानी ना, विद्वान, और वाद माने बोलना, कहना। कह रहे हैं कि तुम न सोचने वाली
बात को, न चिंतनीय वाली बात पर तुम सोच रहे हो। और बात कैसे कर रहे हो? बात तुम बड़ी बड़ी कर रहे हो, किसकी तरह? विद्वान की तरह, कि हमारे सगे संबंधी मारे जाएंगे, गुरु द्रोणाचार्य मारे जाएंगे। विद्वता की बात है। प्रज्ञा माने विद्वान, वाद माने करना, ना, वाद माने कहना, सोचना। अब कह रहे हैं कि तुम असोचनीय वस्तु को, असोचनीय चीज के बारे में तुम सोच रहे हो, जो चिंतन का विषय ही नहीं है। तुम फालतू का चिंतन कर रहे हो कि हमारे सगे संबंधी मारे जाएंगे, हमारे रिश्तेदार मारे जाएंगे, गुरु द्रोणाचार्य मारे जाएंगे। ये सोचने वाली बात नहीं है। और तुम बोल कैसे रहे हो? भासते, भासते क्रियापद हुआ। अब बोल कैसे रहे हो? प्रज्ञा माने ज्ञानी या विद्वान, ना। कह रहे हैं कि तुम प्रज्ञावदान से भासते, ज्ञानियों की तरह। प्रज्ञावदान भी कहाँ का रूप होगा? द्वितीय बहुवचन का, ना। हाँ, वदान, प्रज्ञावदान है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि तुम विद्वान की तरह। एक देखिए वाद, वाद क्या है? वाद माने कहना, जैसे ना कि प्रज्ञावादियों की तरह बोलना। जैसे समाजवाद, समाजवाद का मतलब समाजवाद की तरह बोलना, समाज की तरह बोलना। तो प्रज्ञावदान माने विद्वान की तरह वाद करना। और विद्वान की तरह वाद यहाँ बहुत अच्छी तरह समझना। वाद माने बोलने वाला। जैसे समाजवाद, समाजवाद का मतलब जो समाज के बारे में बोल रहा है। वाद माने कहना, बोलना। तो अब कह रहे हैं कि प्रज्ञावदान, तुम विद्वानों की तरह तो बात कर रहे हो भाई। अब ये विद्वानों की तरह बात करने का मतलब क्या हुआ? विद्वानों की तरह बात करने का मतलब ये हुआ कि ये कह रहा है, अर्जुन कह रहे हैं कि हमारे कौन कौन मारे जाएंगे? हमारे सगे संबंधी द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह मारे जाएंगे। यही है प्रज्ञावाद, ना। विद्वान बात तो विद्वानों की तरह कर रहे हो, काम किसकी तरह कर रहे हो? कायरता की तरह। इसीलिए कहा गया वैक्लव्यम आस्मगम पार्थ, ना। बोल तो तुम रहे हो बड़ी बड़ी, हाँक रहे हो, काम में तुम पीछे हो। इसलिए जो सोचने वाली बात नहीं है उसको तुम सोच रहे हो, और जो सोचने वाली बात है, युद्ध में आकर युद्ध करना, ये तुम्हारे लिए चिंतनीय विषय है। अब तुम वहां से पलायन कर रहे हो, ना। क्लियर हुआ कि नहीं? पहली लाइन क्लियर हुआ? अब देखिए, अब कह रहे हैं कि देखो, सोचना उसको है, सोचना उस वस्तु के विषय में है जो वस्तु नित्य हो। नित्य मतलब शाश्वत हो, नित्य हो, अनंत हो, कभी नष्ट न होने वाली हो। ऐसे विषय में सोचो जैसे आत्मा है। अब तुम मर जाएंगे, तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य मारे जाएंगे, तुम्हारे पितामह भीष्म, ये है क्या है? ये शरीर मारी जाएगी, उनका आत्मा नहीं मरेगा। तो इसलिए तुम अगर सोच ही रहे तो तुम आत्मा के बारे में सोचो ना। तुम शरीर के बारे में सोच रहे हो। आज तुम नहीं मारोगे, युद्ध स्थल में नहीं लड़ोगे, तो कल वो बूढ़े होकर मर जाएंगे, नहीं मरेंगे? क्यों क्यों मरेंगे? क्योंकि शरीर नश्वर है, और तुम उसी नश्वर के बारे में सोच रहे हो। तुम ये सोचो कि जो नश्वर नहीं है, जो शाश्वत है, वह है हमारी आत्मा। आत्मा कभी नहीं मरेगी, इसलिए आत्मा को अजर और अमर बताया गया है। अब कह रहे हैं, बता रहे हैं कि गता मतलब जो चले गए, असून माने प्राण, ना। असून माने प्राण, ना। अब यहां भी असून न हलन करोगे ना। यहां देखो, गता सून, ना, और अगता सून, ये हुआ। तो गत माने चला गया है, असून माने प्राण, जिसका प्राण चला गया है, जिसका प्राण चला गया है। और कहा कि अगतासून, जो अभी जीवित है, ना। कहा कि जो इसका प्राण चला गया हो और जिसका प्राण अगता नहीं गया है, ना। तो कहे कि जो अभी जो चले गए हैं, जो प्राण से रहित हो गए हैं, जिनका प्राण चला गया है, वह और अगता जो अभी भी हैं, जैसे आपके गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, वो क्या हैं? वे सभी अभी अगतासून है। असून माने प्राण, अगता मतलब नहीं गया है, ना। तो कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के विषय में कहा कि ना अनुशोचन्ति पंडिता, न विद्वान लोग इस विषय पर शोक न मतलब नहीं करते हैं। क्लियर हुआ?
क्यों नहीं सोचते हैं? ये नश्वर शरीर में आत्मा कल मर ही जाना है, अगर आपको सोचना ही है तो आत्मा के बारे में सोचिए ना। शरीर, शरीर नश्वर क्या है? शरीर। ये शरीर जो है, ये शरीर आज या तो आपके द्वारा युद्ध में मारी जाएगी, या तो कल बूढ़ी होकर मर जाएगी। मर जाएगी। मारी जरूर जाएगी, मरेगी जरूर ही, इसका नाश जरूर होगा। क्यों? क्योंकि ये अनित्य है, अनित्य है। और आत्मा कैसा है? आत्मा नित्य है। इसलिए अगर आपको चिंतन करना है तो इसके विषय में आप चिंतन करिए ना। और ये क्या है? ये अचिंतनीय है, अचिंतनीय है, और ये चिंतनीय है। और आप जो चीजें नहीं सोचने वाली है उसके बारे में भी आप चिंतन कर रहे हो। क्लियर हुआ कि नहीं? फिर से देख लो, भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, इस श्लोक का भाव देखो। भगवान अच्छा समझा बार बार क्यों रहे हैं? अर्जुन को यह नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हम युद्ध लड़ते हैं तो युद्ध में कौन मारा जाएगा। वह उनके मस्तिष्क में, उनके मन में यह चल रहा है कि अगर हम गुरु द्रोणाचार्य को मारते हैं या भीष्म पितामह को मारते हैं तो इनका जो है क्या हो जाएगा? आत्मा भी मर जाएगी। यही सबसे बड़ा उनका मोह है कि ये भी मारे जाएंगे, मर जाएंगे। वही उसी बात को भगवान श्री कृष्ण समझाते हुए कह रहे हैं कि देखो युद्ध तुम करो, अगर युद्ध में तुम्हारे गुरु मारे जाते हैं या तुम्हारे सगे संबंधी मारे जाते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार मारे जाते हैं, तो तुम्हारे बाण के द्वारा आत्मा नहीं मारी जाएगी, उनकी आत्मा नहीं मरेगी। क्या मरेगी? शरीर मरेगी। इसलिए शरीर नश्वर है। क्लियर हुआ? इसलिए कह रहे हैं कि तुम इस चिंतनीय विषय के बारे में सोचो, और ये अचिंतनीय है, इस पर आपको नहीं सोचना है। क्लियर?